In this lecture, we will discuss about the concentrating solar collectors. In the last lecture, we have discussed the type of solar collectors, which are two types: non-concentrating collectors and concentrating collectors. In the last lecture, we have already covered the non-concentrating collectors, which are of flat plate collectors and evacuated tube collectors. Evacuated tube collectors are also two types: direct flow, in which the water flows in one side in evacuated tube and leaves on the other side, and other types are heat pipe, in which there is a heat exchanger of non-contact type and certain liquid heat transfer fluid, either alcohol or water, is filled in the heat pipes, which has worked on the thermosiphon phenomena, which when gets heated gets vaporized and reaches at the top and collected in a valve, where the flow of water from cold side transfers heat and then the water gets heated. तो नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स विच आर ऑफ फोर टाइप्स: सीपीसी कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स, पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रॉफ एंड सोलर टावर्स. ठीक है, इनमें जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है वो अलग अलग हो सकता है. वाटर हो सकता है, मोल्टन सॉल्ट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसएफडी, ये सब अलग अलग टाइप के जो फ्लूइड्स हैं वो इसमें यूज किए जा सकते हैं, जो कि हीट ट्रांसफर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं सोलर कलेक्टर्स में. बिकॉज the solar collectors collect heat and transfer to a fluid which is known as the heat transfer fluid. Concentrating collectors जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को कलेक्ट करने के साथ में एक जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं. तो इन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स सोलर एनर्जी इज ऑप्टिकली कॉन्सेंट्रेटेड बिफोर यूजिंग ट्रांसफर्ड इनटू हीट. तो जो कलेक्टर्स है उसका फंक्शन क्या है, कलेक्ट करना एंड और कॉन्सेंट्रेट करना, देन कन्वर्ट, उसको हीट में कन्वर्ट करना और हीट में कन्वर्ट करने के बाद किसी फ्लूइड को ट्रांसफर करना. दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए सोलर कलेक्टर. तो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स के फंक्शन भी सेम है. हीट को पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देन उसको फिर हीट में कन्वर्ट करके हीट ट्रांसफर फ्लूइड को सप्लाई कर देंगे. अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द यूज ऑफ मिरर्स और लेंसेस. तो एक स्पेसिफिक एरिया पे कैसे उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो सोलर रेडिएशन सोलर कलेक्टर के ऊपर आ रहा है उस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. मिरर्स और लेंसेस की हेल्प से उसको रिफ्लेक्ट करके एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ फोकस कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं. तो मिरर्स करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम और लेंस करते हैं उसको कंसंट्रेट करने का काम. ठीक है, लेंस का काम क्या होता है, हीट जो रेडिएशन आ रहा है उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना. जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के कुछ सूखे पत्ते रखे और उसके ऊपर एक लेंस लगा के हम देखते हैं कि जहां पे सूरज की रोशनी बहुत तेजी से आ रही है वहां पे कुछ सूखे पत्ते रख के अगर हम उसको लेंस से उस रेडिएशन को पास कराते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उस सारी हीट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है. और जैसे ही वो हीट इंक्रीज होते होते थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचती है उन पत्तों में आग लग जाती है. तो लेंस का काम बेसिकली क्या होता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, और मिरर्स का काम क्या होता है, रेडिएशन जो आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना. ठीक है, concentrating solar collectors uses reflective surfaces to concentrate sunlight into a small area where it is absorbed and converted into heat. ठीक है, तो जहां पे भी ये जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे एक एब्जॉर्बर प्लेट होगी. वो एब्जॉर्बर प्लेट रेडिएशन को कलेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी
और उसको हीट में कन्वर्ट करके हीट ट्रांसफर फ्लूइड को ट्रांसफर कर देगी, एचटीएफ को हीट ट्रांसफर फ्लूइड को ट्रांसफर कर देगी। तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स अनलाइक द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था, वहां पे सिर्फ कलेक्ट करते ही जहां पे भी वो रेडिएशन को हम कलेक्ट कर रहे थे वहीं पे अब्जॉर्बर प्लेट थी। लेकिन यहाँ पे जहां पे सोलर रेडिएशन आ रहा है वहां पे एब्जॉर्बर प्लेट नहीं है, एब्जॉर्बर प्लेट वहां से कहीं अलग है और उस जगह पे रिफ्लेक्शन के थ्रू उस रेडिएशन को ले जाया जा रहा है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक सन है जिसका रेडिएशन इस कलेक्टर पे आ रहा है और ये कलेक्टर में मिरर्स और लेंसेस लगे हुए हैं जो इस रेडिएशन को इस पाइप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस पाइप के ऊपर, यानी कि एक लाइन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इस पाइप पे एब्जॉर्बर प्लेट लगी हुई है, एब्जॉर्बर प्लेट इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट में कन्वर्ट करेगी और इसके अंदर जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस फ्लूइड को हीट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं सोलर रेडिएशन यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है, इस पाइप्स में सारा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से एक कोल्ड फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ इसमें देखेंगे इस लाइन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, इस एक लाइन पे, और इस लाइन में एब्जॉर्बर प्लेट है जो हीट को एब्जॉर्ब करके उसको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसको हीट में कन्वर्ट करके जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड उसको ट्रांसफर कर देती है और यहाँ से बाहर हॉट फ्लूइड यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसको जिस भी पर्पस के लिए हमें यूज करना है उसको यूज कर लेते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स हैं वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस होता है, स्पेशली पावर प्लांट्स में, जो थर्मल पावर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दीज टाइप ऑफ पावर प्लांट्स आर नोन एज सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। वहां पे हम इन कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स का यूज करते हैं, जहां पे भी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं वहां पे हम इन सोलर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स हैं ये चार टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर जिसको शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर जिसको शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं। देखो, सीपीसी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर फैब्रिकेटेड इन द शेप ऑफ टू मीटिंग पैराबोला। इसमें क्या होते हैं बेसिकली, ये एक पैराबोला और ये एक दूसरा पैराबोला, इन दोनों पैराबोला को मिला देते हैं और इनके ऊपर जो भी रेडिएशन आ रहा है वो सारे का सारा रेडिएशन, देखो जो कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स होते हैं ना वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक, भले ही आप देख रहे हैं कि एक पाइप लगा हुआ है उसमें एब्जॉर्बर प्लेट है, लेकिन ये जो कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स हैं ये इस रेडिएशन को इस पाइप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे बल्कि इस इतने एरिया में ये हीट को बना के रखेंगे, ये पूरा एरिया जो है वो गर्म रहेगा और ये पूरा एरिया गर्म होने की वजह से जो हीट है इस पाइप में एब्जॉर्बर जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्शन देखो यहां से जाएगी इधर रिफ्लेक्ट होगी इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो फाइनली जो है वो इसके कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। और इनका जो एंगल है ये जो हमने पैराबोला के रूप में ये कलेक्टर्स लगाए हुए हैं इनका एंगल इस हिसाब से करते हैं कि जो रेडिएशन इस पैराबोला की रेंज में इसके एंगल में एक बार आ गया वो इधर से उधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा और फाइनली इस पाइप तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसको लीव करके बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये सीपीसी जो कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स हैं ये डिजाइन किए जाते हैं कि जो भी रेज रेडिएशन एक बार इस एंगल की रेंज में, जो ये सोलर कलेक्टर्स हैं पैराबोलिक फॉर्म में, इनकी रेंज में आ जाता है तो वो रेडिएशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर घूमता रहेगा लेकिन इसी एरिया के अंदर ही रहेगा। ठीक है, वो रेडिएशन को ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेडिएशन आया और सीधा उसको पाइप पे भेज दिया, ऐसा नहीं होता है कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स में। तो बेसिकली जो भी सारी रेडिएशन है या हीट है वो इस कंपाउंड पैराबोला के अंदर ही रहता है और इस कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स के अंदर ही एब्जॉर्बर प्लेट लगी हुई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली इस एब्जॉर्बर प्लेट पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से स्ट्राइक करके इस पैराबोलिक प्लेट पे डायरेक्ट आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहां से रिफ्लेक्ट हो फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो फिर यहां से फिर यहां से, मतलब 100 बार वो रिफ्लेक्ट होके फिर एब्जॉर्बर प्लेट पे आए। ठीक है, तो दिस इज द
सीपीसी, ये एक स्पेशल टाइप का जो है वो पैराबोलिक कलेक्टर्स होता है। इसमें सिर्फ एक ही ये ऐसा टाइप है जहां पे एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे जो पैराबोलिक शेप यहाँ पे हमें बनाया हुआ है, ये पूरे का पूरा एरिया में ही हीट हमारी यहाँ पे रहती है। यहाँ पे उस पूरे एरिया में ही हीट रहती है। इसमें जो ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप को फिर एब्जॉर्बर प्लेट जो है वो एब्जॉर्ब करके जो भी यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है उस फ्लूइड को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, ये बाहर में एक फ्रेम लगा देते हैं, किसी भी टाइप का एक फ्रेम हो सकता है, एक मतलब एक टाइप की इंसुलेशन टाइप का एक फ्रेम बनाते हैं जो इसको एक मजबूती भी देगा, प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ इंसुलेशन का भी काम करेगा। तो जो भी सोलर रेडिएशन यहाँ पे आ रही हैं वो इन दोनों सिमेट्रिक होते हैं, दोनों दो पैराबोला होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे आके मीट करते हैं वहां पे आपकी एक पाइप होता है जिसमें एब्जॉर्बर प्लेट लगी होती है ऊपर, जो कि हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट करती है और जो भी हीट ट्रांसफर फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा होता है उसको ट्रांसफर कर देती है। तो कोल्ड साइड से एक साइड से जहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है वो कोल्ड साइड हो जाती है, कोल्ड फ्लूइड एंटर करता है और इस पैराबोला में जब वो फ्लो होता है फ्लूइड तो हीट एब्जॉर्ब करके वो जो है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें हॉट फ्लूइड मिल जाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स को हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद दूसरे टाइप के जो कॉन्सेंट्रेटिंग पैराबोलिक कलेक्टर्स हैं, दीज आर पैराबोलिक डिश कलेक्टर्स। पैराबोलिक डिश कलेक्टर्स, तो डिश कैसी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा है अपने घरों में डिश लगी होती है जो कि टेलीकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो उसी तरीके की एक डिश होती है। इस डिश में रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं और साथ ही साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे रिसीवर होता है, जिस जो रिसीवर जो होता है वो क्या होती है, एक बेसिकली एब्जॉर्बर सरफेस होती है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। पैराबोलिक डिश कलेक्टर कंसिस्ट ऑफ ए डिश शेप्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिश की शेप में जो है इस पूरी की पूरी सरफेस, ये जो ऊपर की सरफेस है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लगी हुई हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे हुए हैं विद ए स्मॉल रिसीवर सस्पेंडेड अबव इन द फोकस। तो ये जो मिरर्स हैं, जो लेंसेस हैं, जहां पे इनका फोकस है या फोकल पॉइंट है, वहां पे एक एब्जॉर्बर लगा होगा है जिसको रिसीवर बोलेंगे। एब्जॉर्बर सरफेस होगी जिसको रिसीवर, मतलब सारे का सारा रेडिएशन यहाँ पे ये जो रिसीवर लगा हुआ है ये रिसीव करेगा, सारा रेडिएशन ये रिसीव करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करेगा और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो हीट होके यहाँ से ये, यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। ये है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। दिस इज ए फ्लूइड ट्रांसफर पाइप एक लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक डिश जो है कंसंट्रेट करती है सोलर एनर्जी को एट ए सिंगल फोकल पॉइंट। तो ये जो एक सिंगल फोकल पॉइंट है यहाँ पे इसको कंसंट्रेट करके उसी बिल्कुल सेम उसी फंक्शन पे काम करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है और वो एक्स्ट्रा चीज है ट्रैकिंग डिवाइस। जैसे कंपाउंड है उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें ट्रैकिंग डिवाइस जो कंपाउंड पैरा सीपीसी था, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, वो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर में था, वो मूव नहीं करता, एक ही जगह रखा रहेगा। जो सन चाहे इधर घूमे, लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, वो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे रहता है। लेकिन पैराबोलिक डिश जो है उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी होता है। तो ये जो डिश है वो उस तरफ घूमती रहती है सन को ट्रैक करके जिस तरफ सन रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे सन जैसे जैसे पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, ये डिश भी रोटेट करती रहती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है और सन की तरफ ही घूमी रहती है हमेशा। ठीक है, तो इस हिसाब इससे क्या फायदा होता है कि पूरा दिन इसको हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन मिलता रहता है, पूरा दिन इसको हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन इसके ऊपर मिलता रहता है। तो जो भी रेडिएशन इसके ऊपर आ रहा है इसको एक रिसीवर में, यहाँ पे एक बल्ब टाइप का होता है जिसमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड भरा होता है, उसको यहाँ पे एक इनकमिंग होता है, एक आउटगोइंग होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया होता है जिसमें वो इकट्ठा रहता है। हीट होने के बाद में इस पाइप से उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ पैराबोलिक डिश कलेक्टर। जैसा मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेटिंग जो भी कलेक्टर्स होते हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में या फिर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में इनका यूज किया जाता है। तो दिस इज द पैराबोलिक डिश कलेक्टर, जो डिश की शेप में रिफ्लेक्टर्स होते हैं और एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो, जो कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर था वो तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा था,
ठीक है, उसमें तो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता रहता है और फाइनली वो पहुंच जाता है एब्जॉर्बर प्लेट तक। यहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक एरिया एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे हम इसको पूरे का पूरा जो फोकल पॉइंट है इसका, वहां पे इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर। तो पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर और पैराबोलिक डिश में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहां पे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, डिश की फॉर्म में था, और यहाँ पे ट्रॉफ की फॉर्म में होता है और एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करता है। वहां पे डिश की फॉर्म में था और एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। यहाँ पे ट्रॉफ, ट्रॉफ जानते हैं क्या होता है? ट्रॉफ, ट्रॉफ एक जैसे नाद टाइप की होती है, जिसमें जो गाय भैंस होती हैं जिसमें वो चारा खाती है ना, उस टाइप उस शेप का जो होता है उसको ट्रॉफ बोलते हैं। तो उसी शेप का होता है ये ट्रॉफ, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ट्रॉफ। और ये जो रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करता है वो एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करता है। लाइन मतलब ये जो पाइप है, ये जो एब्जॉर्बर सरफेस इस पे लगी हुई है, एब्जॉर्बर प्लेट इसमें लगी हुई है जिसमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस पाइप के ऊपर, यानी कि एक लाइन में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है इसमें। तो पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर इज ए लीनियर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम, लीनियर है ये, वहां पे पॉइंट में था, ये लीनियर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम है, मेड ऑफ लॉन्ग पैराबोलिक शेप्ड मिरर्स एंड लेंसेस एंड ए रिसीवर ट्यूब प्लेस्ड अलोंग द फोकस एक्सिस। वहां पे फोकल पॉइंट था, यहाँ पे फोकल एक्सिस पे जो पैराबोला की फोकल एक्सिस है, वहां पे इस पूरे के पूरे रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग पैराबोलिक शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है ट्रॉफ की फॉर्म में, और एक पॉइंट के ऊपर इसको फोकस किया जाता है। तो सोलर रेडिएशन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टू द रिसीवर ट्यूब, वहां पे रिसीवर जो था वो पॉइंट था, यहाँ पे ट्यूब है, एक पाइप है, वेयर सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द हीट ट्रांसफर फ्लूइड, जहां पे हीट ट्रांसफर फ्लूइड के थ्रू इस सोलर एनर्जी को रिसीव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड फ्लूइड यहाँ पे इन होगा, उसके बाद यहाँ पे वो हीट को एब्सॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, और हीट जो है हॉट फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इसमें भी सेम बिल्कुल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया होता है, जो इसकी एक्सेस है वो रोटेट होती रहती है, जैसे जैसे सन जिधर जिधर घूमता रहेगा उसी तरह से ये भी रोटेट होता रहेगा, इसमें भी एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो पैराबोलिक ट्रॉफ और पैराबोलिक डिश में सिर्फ यही फर्क है कि वहां पे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यहाँ पे एक लाइन पे, ये लीनियर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम है। वहां पे भी ट्रैकिंग सिस्टम था, यहाँ पे भी ट्रैकिंग सिस्टम है, वो ट्रॉफ की फॉर्म में, ये ट्रफ की फॉर्म में है, वो डिश की फॉर्म में था। तो दिस इज द पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर, और सारे के सारे जो भी कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं वो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में या फिर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैराबोलिक टावर, पैराबोलिक टावर कलेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऊंचाई पे एक रिसीवर होता है, एक टावर होता है बड़ा सा, और उस टावर में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर एक रिसीवर लगा होता है। रिसीवर बेसिकली क्या होता है, छोटा सा टैंक होता है जिसमें कोल्ड फ्लूइड एंटर करता रहता है और हॉट फ्लूइड वहां से निकलता रहता है। ठीक है, और नीचे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सोलर कलेक्टर्स लगे होते हैं, जो कि उस रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करके बहुत सारे एरिया में लगे होते हैं, इसके चारों तरफ एरिया पे लगे होते हैं कलेक्टर्स। पैराबोलिक टावर कलेक्टर यूजेस एन एरे ऑफ फ्लैट मूवेबल मिरर्स कॉल्ड, इन ये जो फ्लैट हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्लैट शेप में होते हैं, ना तो कोई टॉप की फॉर्म में है, ना उसमें कोई एंगल होता है, ना पैराबोला है, ना डिश है। ठीक है, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, और मूवेबल, मूव कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है सन की तरफ मूव करते रहेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, हीलियोस्टेट्स बोलते हैं, इनको हीलियोस्टेट्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियोस्टेट्स बोलते हैं इनको। टू फोकस द सन रेडिएशन अपॉन ए कलेक्टर टावर, ठीक है, जिसको रिसीवर बोलते हैं। तो यहाँ टावर के ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ है, और ये इसके चारों तरफ यहाँ पे फ्लैट कलेक्टर्स लगे हुए हैं, जो कि इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये देखिए, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर नहीं है, जो नीचे लगे हुए हैं उनका शेप फ्लैट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। वो उनमें भी मिरर्स लगे हुए हैं और लेंसेस लगे हुए हैं, जो यहाँ पे रेडिएशन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्बर प्लेट यहाँ पे नहीं है इसकी। इनमें सिर्फ मिरर्स और लेंसेस हैं, जो कि सन की तरफ ये रोटेट करते रहेंगे, और सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ इस रिसीवर को भेजते रहेंगे। तो रिसीवर के अंदर क्या है, हीट ट्रांसफर फ्लूइड, वो हीट होता रहेगा, और एक पाइप यहाँ से कोल्ड फ्लूइड से, एक पाइप यहाँ से ऊपर जाएगा, और दूसरा जो पाइप है वो यहाँ से वापस आ जाएगा।
हॉट फ्लूइड लेके वो दूसरा पाइप वापस आ जाएगा और उसको जहां पे भी हमें यूज करना है उसको यूज कर लेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्टर इज रेफर्ड टू एज ए पॉइंट फोकसिंग सोलर कलेक्टर। तो पॉइंट फोकसिंग जो ये चार टाइप के पड़े, उनमें से दो पॉइंट फोकसिंग है। कौन कौन से? पैराबॉल जो डिश टाइप के हैं, पैराबोलिक डिश टाइप के हैं, और दूसरे जो पैराबोलिक टॉवर टाइप के हैं। तो वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो पैराबोलिक ट्रॉफ हैं वो एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और जो चौथे टाइप के हैं सीपीसी कंपाउंड, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई वो एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स। ये सारे जो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स हैं, चाहे वो पैराबोलिक टावर हो, पैराबोलिक ट्रॉफ हो, सीपीसी हो, या फिर डिश के फॉर्म में हो, ये सारे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इनका एप्लीकेशन वहीं पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा हम एनर्जी को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके और काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं, काफी ज्यादा हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे जो जहां पे भी जो टेम्परेचर है हीट ट्रांसफर फ्लूइड का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस जैसे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में इनको यूज करते हैं। तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स।